अब सफलता का अपना नियम है कि सफलता हमेशा योग्य व्यक्ति की तलाश करती है। जिस दिन उसे सही व्यक्ति, सही योग्य व्यक्ति मिल गया है, उसी दिन उसके पास आके बैठ जाती है। फिर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करो तो भी छूटती नहीं, वो हर बार सफल होता जाता है। लेकिन किस्मत सिर्फ एक बार काम करेगी। आप पेपर देते रहो देते रहो, किसी ना किसी पेपर में आपका कहीं ना कहीं छोटी सी जगह सिलेक्शन हो गया। अब अगर आप योग्य हो तो उसे एक सफलता के आधार पे आप बहुत सारी ऊंचाइयां छू सकते हो। तो कोशिश करते रहो, एग्जाम जितने भी आए उनमें देते रहो। एक एग्जाम में तुम्हारी किस्मत काम करेगी और उसके आधार पे तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। मेरे जैसे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, अब मैं सोचता हूँ मेरा हर वीडियो ऐसे हो ही नहीं सकता यार कभी। हाँ, उसके आधार पर मैं मेहनत करके जहां पहुंचना वहां पहुंच सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मेरा हर वीडियो नहीं होगा। आप भी अगर यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हो तो आपका हर वीडियो कभी वायरल नहीं होगा, हर वीडियो पे उतने व्यू नहीं आ सकते। तुम अगर चाहते हो कि हर एग्जाम में मैं पास होता जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एग्जाम में होगे, उसके बाद अगर तुम योग्य व्यक्ति हो तो तुम्हें सफलता मिलती है। जो सफल हो गए हैं उन्हें फिर सफलता की ऐसी लत लगती है कि वो फिर हर हम एग्जाम में ही सफल होते जाते हैं। तो चिंता मत करिए, लगे रहिए। चलो शुरू करते हैं अपने जो नवरत्न पढ़ रहे थे। अज्ञानता हमें कभी भी पढ़ने नहीं देती है। कैसी अज्ञानता? पुस्तक के प्रति अज्ञानता। यानी हम किसी किताब को एक बार पढ़ ले, उस किताब को दोबारा क्यों नहीं पढ़ पाते? बस वही हमारी अज्ञानता है, वो है हमारी पूर्व धारणा। हमने दिमाग में पहले ही बना लिया कि इस पुस्तक को तो मैंने पढ़ लिया, ये पुस्तक तो मुझे पूरी आती है। ये पूर्व धारणा आपको पढ़ने नहीं देती। क्या पूरी पढ़ ली? क्या उसमें ऐसी एक भी चीज नहीं है जो तुम्हारे पढ़ने लायक हो? या फिर पहले ही बना लेते हैं इस किताब में गलतियां ज्यादा है, ये किताब छोटी है, इसमें शॉर्ट नोट्स है, बड़ा डिटेल नहीं है। ऐसी कई बार क्या होता है, अध्यापक जब हम पढ़ाते हैं तो कई बार पुराना स्टूडेंट बैठ जाता है क्लास में और दिमाग ठनक जाता है पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बैठा है, देख रहा है, सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व धारणा बना के बैठा है कि ये टॉपिक मुझे आता है। अब सिर्फ वो बैठा है, बीच में अगर कुछ पूछ ले तो उसका ध्यान किधर और ही रहता है। पूर्व धारणा हमें पुस्तक नहीं पढ़ने देती। कि कौन सी पूर्व धारणा? कि मुझे सब कुछ आता है, इस किताब से ज्यादा मुझे आता है। इसलिए दिमाग हमेशा खाली रखो। खाली दिमाग के अंदर ही कुछ आएगा, भरे गिलास को और नहीं भरा जा सकता पार्थ। इसलिए दिमाग, क्योंकि खाली जगह में ही कुछ आएगा। दिल में कोई जगह है तो ही तो कोई आके बैठेगा, तभी तो पूछा जाता है। पूछते नहीं क्या है क्या कोई? बोल कौन नहीं तो मुझे जगह दे। क्यों? क्योंकि अगर खाली जगह, तो दिमाग को खाली रखो कि मुझे कुछ नहीं आता, इस पुस्तक में बहुत ज्ञान है, इस पुस्तक को मैं पढ़ूंगा। कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं, तुम इसलिए पढ़ रहे हो आज मेवाड़ मारवाड़ का इतिहास कि तुम्हें नौकरी लगना है। अगर नहीं लगना होता तो तुम कभी नहीं पढ़ते इनके बारे में। आज तुम रामायण महाभारत इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपके सिलेबस में नहीं, अगर लगा दी जाती तो तुम पढ़ते, मजबूरी में पढ़ते हैं। 2% ऐसे लोग होते हैं। यानी आपसे मैं कहूं क्यों पढ़ रहे हो, तो आपका जवाब होगा कि ज्ञान बढ़ाने के लिए। ऐसा जवाब नहीं, हमारी जरूरत है, हमें नौकरी लगना है इसलिए पढ़ रहे हैं। सुबह 4 बजे उठो, आपका मन कहेगा रहने दे यार, किसी उठे पड़े रहे नहीं। क्यों? क्योंकि क्षणिक सुख को कह रहा है, मस्तिष्क नहीं कहेगा ये बात आपका मन कह रहा है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो अच्छे कार्य की ओर ले जाता है, क्षणिक सुख की ओर ले जाता है। अच्छे कार्य नहीं, क्षणिक सुख। उस समय किस चीज में आनंद प्राप्त हो रहा है? सोने में आनंद प्राप्त हो रहा है, तो मन कहेगा सो, मस्तिष्क कहेगा अरे पढ़ ले। मन और मस्तिष्क जो है उसको परिभाषित अगर हम करें तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। लेकिन साइकोलॉजी में हो सकता है एक चीज मान ली गई हो, विज्ञान के अंदर मन का वैसे कोई अस्तित्व नहीं है। एक मन को अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करना अगर सीखोगे, कहीं ना कहीं इसके विपरीत चलना पड़ेगा। कुछ दिन विपरीत चलो, फिर इसके समझ में आ जाएगी कि भाई साहब हमारा कहना नहीं मानेंगे। अब जो ये कह रहे हैं वही, सुबह उठने का मन नहीं किया, एक बार इसके विपरीत चलो, उठना शुरू कर दो, बाद में ये कहना ही बंद कर देगा, छोड़ यार ये मानेगा तो नहीं, चलो ठीक है उठ जा भाई तू उठ जा। एक बार इसके थोड़ा सा, या इतना भी बेवफा नहीं है कि आपका कहना ही न माने, धीरे धीरे, क्योंकि ये आपके शरीर का अंग है। शरीर का अंग है तो एक दिन वो आपका कहना मान लेगा। मानेगा तभी जब आप इसके विपरीत कार्य करोगे, कुछ दिन विपरीत कार्य करोगे। मन को अच्छे आदेश दो, मस्तिष्क को ऑटोमेटिक अच्छे आदेश मिले। इसलिए किताब के प्रति ये बनाओ कि मुझे किताब नहीं याद है, मुझे इससे कुछ सीखना है, मुझे इससे पढ़ना है। मैंने पढ़ी हुई है फिर भी मुझे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, मुझे फिर पढ़ना है, मुझे नहीं याद है ये किताब। ऐसे आदेश अपने मस्तिष्क को दो तो मस्तिष्क उन्हीं आदेशों का पालन करेगा। अब अपने लिए कई बार हम नेगेटिव थॉट पैदा कर लेते हैं। कई जैसे अपन खुद बना नो मेरे तो पढ़ो याद कौन रहे, ऐसा बना लेते हैं। ये धारणा जब अगर आपने बना ली तो फिर आपको कोई भी याद नहीं करवा सकता। अगर आपने ऐसी धारणा बना ली कि मैथ मेरे समझ में नहीं आता,
तो आप कुछ भी कर लो, उसके बाद अगर समझ में आ गई तो भी कभी जिंदगी में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। साइको मेरे याद नहीं होती, ये 5-7 बार बोलो, बोलते ही आपको लगेगी वास्तव में जाने याद तो को नहीं हो रही यार आपने तो। क्यों? क्योंकि आपने खुद के लिए नेगेटिव थॉट पैदा। आदमी को कभी भी जिंदगी में अपने लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, और जो बोलते हैं उनके साथ एक दिन वैसा होता ही होता है। प्राचीन समय में अपने लिए, जैसे कई बार सांप डस जाता तो उसे पान नागणु बोलता। कई बार पुराने बुजुर्ग लोग जो बीमारियां होती थी ना, जैसे कोढ़, खाज, इनका नाम नहीं लेते थे, उल्कोजली बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कभी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। बार बार आप अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हो, एक दिन आपको लगने लग जाता है। कई बार देखते हो ना कि व्यक्ति झूठ बोलना शुरू कर देता है और आपको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो बोलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से इतनी बार झूठ बोल चुका है कि वो झूठ भी उसे अब सत्य लगने लग गई है। हमारे पास 6 महीने हैं, इसका मतलब 24 घंटे एक दिन में, 6 महीने मतलब दिन हो गए 4320 घंटे, लगभग 4000 घंटे आपके पास है। 4000 में से सीधे सीधे मान के चलो कि 24 घंटे में 10 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, भले आपको 8 घंटे सोना पड़े, 10 घंटे, तो फिर निकालें तो बचते हैं मात्र 2500 घंटे। यानी 6 महीने में आपके पास मात्र 2500 घंटे। मैं आपसे ये कहूं कि ये ले 2500 रुपये बैंक में तो डालने नहीं है, तेरे को खर्च करने हैं, अभी करने हैं आज ही। तो 2500 का आप प्लान बनाओगे कि 400 रुपये का बैलेंस खुद का हो गया, 400 रुपये जानोड़ी वाले में करवा दिया और 800 वहां कर दिए, एक किताब ले आऊंगा, हो गया 2500 का एडजस्ट। जब आप 2500 रुपये बैठे बैठे एडजस्ट कर सकते हो, तो क्या 2500 घंटों को एडजस्ट नहीं कर सकते? अपनी लाइफ बनाने के लिए क्या 2500 घंटे एडजस्ट नहीं कर सकते? भाई साहब, एक एक चीज को खंगाल रखी है लोगों ने, दिन रात एक कर रखी है, लोग नानों दौड़ों तक छोड़ रखे, दाढ़ बढ़ा रखे पढ़ाई के चक्कर में। और अगर थे 2-3 घंटा पढ़ के अपने आप में सहनसा समझो तो सपना ना देखो 2-3 घंटा पढ़ के नौकरियां। वो टाइम गया, वो वक्त गया जब 2-3 घंटे पढ़ के भी लग सकते थे। इस कोरोना महामारी में भी बहुत सारे लोगों ने रूम में रह के, दूसरी जगह रह के तैयारी की है। अंदर जब नौकरी की आग लगती है ना, कहते हैं ना नींद आती है, अंदर जब आग लगती है ना तब नींद आती नहीं है भाई साहब, दूर दूर तक नहीं आती। जिनके अंदर आग लगी है उनको नींद नहीं आ रही है, उन्हें ना गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आग लगी हुई है नौकरी की। नहीं तो पूरी तो फैसिलिटी चाहिए, अपन कूलर चाहिए, शाम को घूम गया होगा ले, तेरे कौन सो डाइजेशन बिगड़ रही है रे? अब तो 5 बज गए, अब शाम को घूम के आएंगे। अरे तू जवान छोरे 25 साल गए, तू रेत खा ले वापस जा, तेरे तू बारे घूम तो न्यारी फिरे, क्या हो रही जिया तेरे? घूमने को टाइम आओगे 30 के बाद में, 32 के बाद में जब डकारा होगी, जब घूम ले, अभी तन घूमने की गट्ठे जरूरत पड़ रही है, क्या पचा रही है तू? दिन या तन 2 टाइम रोटी का पचा, कौन से दगड़ पचा ले? 25 साल की उम्र ऐसी उम्र है जिसमें आदमी कुछ भी खा लो वो पच जाएगा।